जय हिंद दोस्तों। मेरे स्मार्ट आईक्यू प्लेटफॉर्म चैनल पे आपका स्वागत है। मेरे कुछ छात्रों ने कमेंट किया था कि सर समीक्षा अधिकारी के सिलेबस के बारे में समझा दीजिएगा और कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम लोगों को पढ़ना है ये भी बता दीजिएगा। तो देखिए, आर ओ का पेपर आप सभी को पता है कि 11 फरवरी 2024 को हुआ था, जो कि पेपर लीक हो गया और उसको एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया। अब जल्द ही एग्ज़ाम होने वाला है। अगस्त के बाद चांसेस बन रहे हैं अगस्त सितंबर में फिर से री एग्ज़ाम आर ओ का। तो उसके लिए आइए समझते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर जान जाइए कि आपको समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स निकालने से कोई रोक नहीं सकता, और प्री निकाल लेंगे तो फिर मेंस उतना टफ नहीं होता, क्योंकि प्रीलिम्स में भीड़ ज़्यादा है, फाइट ज़्यादा है। मेंस में तो वही जाएंगे जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके जाएंगे, तो वो बच्चे वो होते हैं जो होते हैं सिलेक्टेड। तो आइए देखा जाए कि पढ़ना क्या है, तैयारी इन महीनों में कैसे करनी है। जो बचा है अभी, मई तो अब ख़त्म हो रहा है, तो मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इतना हम मान के चलें तो आराम से 3 साढ़े 3 महीने पढ़ें क्या। देखिए, आप सभी को पता है कि समीक्षा अधिकारी में 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स में, जीएस फर्स्ट पेपर और हिंदी का सेकंड पेपर। ठीक है, जीएस फर्स्ट पेपर आपका 140 नंबर का होता है और जो हिंदी होती है ये 60 नंबर की होती है। टोटल हो जाते हैं 200 नंबर। और इस 200 नंबर में 2021 में जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 123 पे दोनों मिला के सिलेक्शन हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों मिला के आप आराम से 123, उतना भी टफ नहीं है, क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, अब इसके लिए पढ़ना क्या है, तो जितनी हमारे सब्जेक्ट हैं प्रीलिम्स में, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, करेंट, मिसलेनियस, एग्रीकल्चर, सेंसस, सभी के बारे में चर्चा करनी है। सबसे पहले तो हिस्ट्री की। इतिहास अहम रोल अदा करता है किसी भी एग्जाम में। इसके लिए आपको घटना चक्र जो पूर्वावलोकन आता है, जो 1990 से आ रहा है 24 तक, जो 25 से 28 साल का, जो बहुत बढ़िया किताब है। अपने आप में इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि क्वेश्चन और आंसर, एक तो ये किताब हम लोगों को क्वेश्चन सिखाता है कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी बात कि इसमें एक्सप्लेन जो करता है बॉक्स बना के, उसको पढ़ने के बाद समझ लीजिए कि ये पूरी एक एक विषय की घटना चक्र जो है वो पूरी किताब है। तो हिस्ट्री के लिए आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन और जो लूसेंट सामान्य ज्ञान आता है, नीली वाली, सामान्य विज्ञान नहीं, सामान्य ज्ञान जीएस वाली, उसको आप हिस्ट्री को लेके साथ चलिए। ये एनसीईआरटी बेस्ड किताब है लूसेंट। उसके बाद घटना चक्र पूर्वावलोकन, कहीं से आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री से इस बार जो आए थे 2024 पेपर लीक हुआ, 2 क्वेश्चन आए थे। मिडल हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन आए थे, और मॉडर्न हिस्ट्री हमेशा रोल अदा करता है अच्छे से, इससे 12 क्वेश्चन आए थे। तो आप देख सकते हैं कि 12, 4, 16, 17, 18, हिस्ट्री से 18 क्वेश्चन। ठीक है, अगला है जियोग्राफी। जियोग्राफी से इस बार 28 क्वेश्चन आए थे। अब सोच सकते हैं, वर्ल्ड और इंडियन जियोग्राफी मिला के। इसके लिए भी घटना चक्र पूर्वावलोकन की किताब और लूसेंट की जीएस, और अगर जो छात्र और नए हैं वो परीक्षा वाणी भी देख लेंगे, बहुत अच्छी किताब है। तो पूर्वावलोकन तो एकदम मस्ट है घटना चक्र की। उसके बाद लूसेंट देखिए, परीक्षा वाणी, फिर आप आराम से एग्जाम बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर है अगला पॉलिटी। पॉलिटी से इस बार 10 क्वेश्चन आए थे। इसके लिए भी घटना चक्र पूर्वावलोकन, ज़्यादा मोटी नहीं है, पतली है, परीक्षा वाणी और लूसेंट की जीएस। पहले लूसेंट को मन से पढ़ लीजिएगा, 1 लाइनर है, बड़े कायदे से आपको कॉन्सेप्ट समझा देगा। फिर उसके बाद जब पूर्वावलोकन लगाएंगे तो कई क्वेश्चन आप लूसेंट पढ़ने के बाद खुद करने लायक हो जाएंगे। तो पॉलिटी के लिए ये रहेगा। साइंस, साइंस में देखिए कितनी चेंजिंग इस बार हुई क्वेश्चन के मामले में। जो कि हमेशा रोल अदा करता था बायोलॉजी, यहाँ से केवल 3 क्वेश्चन आए हैं, और फिजिक्स से 10 क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि विगत वर्षों में बिहार पीसीएस का जो पैटर्न रहा है साइंस में, वो भी ऐसे ही चेंज किया, बायोलॉजी को एकदम कम करके बिहार पीसीएस भी फिजिक्स में गजब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वैसे ही इस बार आरओ ने किया, बायोलॉजी में 3 कर दिया और फिजिक्स में 10 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री में 1 या 2 हमेशा आते हैं। तो इसके लिए भी साइंस का पूर्वावलोकन घटना चक्र
और लुसेंट की जो जीएस आती है किताब, जो जीएस वाली है, जो सब बताए आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी, उसी में ये भी देख लेंगे, क्योंकि आप पूर्वावलोकन देख ही रहे हैं। तो इस कारण एकदम कंप्लीट, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 100 किताब नहीं पढ़नी, एक किताब को 100 बार पढ़ना है, सिलेक्शन उसी से होता है। ठीक है, क्योंकि पढ़ने से अधिक हमारा सबसे मेन क्या है, रिवीजन है। जितना अधिक रिवीजन करेंगे उतना अधिक आप बातों को गेन कर पाएंगे और एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस करके आएंगे। ठीक है, अगला है एनवायरनमेंट, पर्यावरण। पर्यावरण से 3 क्वेश्चन आए थे, लेकिन यहाँ से कभी कभी 5 भी आते हैं, कभी 7 भी आते हैं, तो क्या पता री एग्जाम में इसका ग्राफ बढ़ जाए। इसके लिए ओनली 1 किताब, घटना चक्र पूर्वावलोकन, एकदम बढ़िया से पढ़ जाइए। और मार्केट में एक और किताब मिलती है दृष्टि नाम से, उसको भी अगर आप देख लेंगे तो समझ लीजिए कि फिर एनवायरनमेंट से कुछ बचता नहीं है। ठीक है, इकॉनमी, इकॉनमी से इस बार 6 क्वेश्चन आए थे। इकॉनमी आप जानते हैं कि इकोनॉमी हमेशा करेंट और टेस्ट सीरीज, और यूट्यूब पे ऐसे कई टेस्ट सीरीज चलते हैं, तो आप किसी भी अच्छे चैनल को यूट्यूब से बढ़िया से पढ़ लीजिए। तो इकोनॉमी के लिए करंट आधा काम कर दिया, बाकी टेस्ट सीरीज, इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगला है आपका जो सबसे अच्छा रोल अदा करता है, यूपी जीके, मतलब उत्तर प्रदेश स्पेशल। इसमें सबसे अधिक क्वेश्चन यूथ कंपटीशन से आते हैं, इसको पढ़ लेंगे। ये इतनी अच्छी किताब है, जैसे घटना चक्र एकदम टॉपिक वाइज बनाता है, वैसे ये उत्तर प्रदेश स्पेशल में एकदम टॉपिक वाइज बनाया है कि उत्तर प्रदेश की कृषि, उत्तर प्रदेश की जलवायु, उत्तर प्रदेश की सिंचाई, यूपी की परिवहन, ठीक है, ऐसे सारी चीज़ें, उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ, तो कुछ नहीं छोड़ा है। इसकी मैंने वीडियो अपने यूट्यूब पे बनाई भी है, इसका बनाया है प्लेलिस्ट, और अभी आगे भी मैं पूरा पढ़ाऊँगा, तो आप मेरे चैनल से आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसीलिए लिखा हूँ कि यूट्यूब से भी आप पढ़िए और पहले यूथ कंपटीशन पढ़ लीजिए। इससे 13 क्वेश्चन आए थे, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत अहम रोल अदा करता है। अगला है एग्रीकल्चर, कृषि, ये भी यूथ कंपटीशन में आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल के थ्रू ही। प्लस इसके लिए जो घटना चक्र की भूगोल की किताब पढ़ेंगे आप, जो मैंने अभी ऊपर बताया पूर्वावलोकन, उसका एक लास्ट चैप्टर है इंडियन जियोग्राफी में ही कृषि। ठीक है, तो उससे आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा। और यहाँ से जो क्वेश्चन आए थे वो एग्रीकल्चर से 7 क्वेश्चन आए थे इस बार। ठीक है, तो इसको बड़े अच्छे से करना है। आइए आगे देखा जाए। अब आगे है सेंसस, जनसंख्या, हर एग्जाम में अपना रोल अदा करता है। नया कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि अभी तक नई जनसंख्या आई नहीं है, तो इसके लिए प्रैक्टिस सेट जितना लगा सकें, और यूट्यूब पे इसकी वीडियो आपको अच्छे से अच्छे मिल जाएगी सेंसस के लिए। इससे 3 क्वेश्चन आया था, और मैंने अपने चैनल पे पूरी जनसंख्या के लिए एक ही वीडियो में पूरी जनसंख्या की ख़त्म कर दी है टॉपिक। इससे बाहर आपको नहीं ही आएगा, तो इससे आप पढ़ेंगे। 3 या 5 क्वेश्चन आते हैं, तो ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना और किताब नहीं खरीदना, प्रैक्टिस सेट हल करिए और यूट्यूब से पढ़ाई करिए, जनसंख्या कंप्लीट हो जाएगा। फिर आते हैं कुछ मिसलेनियस विविध क्वेश्चन, जो इस बार 5 क्वेश्चन आए थे। ये जब घटना चक्र पूर्वावलोकन आप हर विषय का पढ़ेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरनमेंट, तो ये सारी चीज़ें जो लास्ट में दिया है ना, उस किताब में आप देखिएगा लास्ट में मिसलेनियस दिया होता है, उसको पढ़िए, काम हो जाएगा। अब रही बात रीजनिंग की, तो ये अच्छा स्कोर कराता है प्रीलिम्स में, फर्स्ट पेपर में, आरओ में, तो इसके लिए यूट्यूब बहुत बढ़िया से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना आप लगा सकें। इससे 14 क्वेश्चन आए थे, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना क्वालिफाई कराने में रोल अदा करता है, इम्पोर्टेंट। और फिर है जो सबसे अहम है करेंट, करेंट से 19 क्वेश्चन आए थे। इसके लिए 6 मंथ की घटना सार या 8 मंथ की घटना सार आती है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इसलिए 6 मंथ्स की घटना सार ये आपको एग्ज़ाम के 10 दिन या 1 महीने पहले प्रकाशित हो जाती है, मतलब मार्केट में आ जाएगी। ये 6 महीने या 8 महीने की रहती है। और 6 मंथ वाली घटना चक्र भी ले लीजिएगा, तो करेंट आपका बड़े अच्छे से क्लियर हो गया। और अब बात रही, इधर जीएस का सेक्शन हुआ, वो 12 थे, 12 चीज़ें जीएस में। और फिर सिंगल दूसरा पेपर हिंदी का होता है,
जो 60 क्वेश्चन, ये अपने आप में बहुत अहम रोल अदा करता है। अगर आप यहाँ से 60 में से 50 भी सही कर लेते हैं, सोचिए, और उधर से आप 85 भी कर लेते हैं एकदम सही सही, तो 8 5 13, 130 और 5, 123 पे सिलेक्शन हुआ है। अब सोचिए, आप बहुत आगे चले गए। तो अगर इधर 80 85 भी करते हैं फर्स्ट पेपर में, इधर 50 करते हैं, आप सिलेक्शन में हैं। तो हिंदी के लिए क्या है भाई, हिंदी में 60 क्वेश्चन है, तो इसके लिए वाइट वाली जो किताब आती है आदित्य पब्लिकेशन की, उसको पढ़ना है। और घटना चक्र भी प्रकाशित करता है पूर्वावलोकन हिंदी की, इसको पढ़ना है। 2 किताब अगर आप पढ़ लेंगे, टाइम नहीं लगेगा, तो 60 क्वेश्चन में से मेरा दावा है आप 55 क्वेश्चन तो बड़े प्रेम से कर लेंगे। तो ये स्कोरिंग है। तो ये था आपको कि पढ़ना क्या है, ये आज मैंने बता दिया, और टोटल क्वेश्चन कैसे कितने आए थे ये बता दिया। अब आराम से इस वीडियो को देख लिए, ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं करना है, गिनी चुने 1 ही 2 किताब खरीदनी है और चुप मार के पढ़ाई करिए। भाई घटना चक्र की सारी किताब खरीद लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरनमेंट, और उसके बाद जो बताए हैं वो ले लीजिए। और लुसेंट तो मैं जानता हूं कि हर एक पढ़ने वाले छात्र के रूम पे रहता ही है। तो आराम से मन लगा के पढ़ाई करिए, और जैसे आप ऐसे ही हमसे क्वेश्चन पूछते रहेंगे, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।